हाँ, आज जो है आप लोगों को कक्षा 7 विषय गणित के बारे में पाठ 8 के संबंध में राशियों की तुलना के विषय में प्रतिशत संबंधी सूत्र के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जैसे प्रतिशत का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। अब उसी सूत्र से हम प्राप्तांक का सूत्र तैयार किए। प्राप्तांक बराबर होगा पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटे 100। ये कैसे हुआ कि जैसे प्राप्तांक ये समीकरण विषय हम इसको हल करेंगे तो प्राप्तांक को अलग करेंगे तो पूर्णांक और प्रतिशत का वज्रगुणन होगा तो प्राप्तांक बराबर बनेगा पूर्णांक गुणे प्रतिशत। और ये जो गुणे में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो इसलिए भाग 100 कहाँ चला गया, नीचे। तो प्राप्तांक का सूत्र बना पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटे 100। और उसी विधि से समीकरण 20 से ही यदि हम पूर्णांक का सूत्र निकालें तो पूर्णांक बराबर बनेगा, क्योंकि प्रतिशत और पूर्णांक का गुणनफल होगा तिर्यक, तो पूर्णांक को यदि हम अलग करेंगे तो पूर्णांक बराबर बनेगा प्राप्तांक गुणे 100। और जो प्रतिशत है वो गुणे में था तो दूसरे पक्ष में जाएगा, पूर्णांक को अलग कर रहे हैं तो प्रतिशत चला जाएगा नीचे। इस प्रकार पूर्णांक का सूत्र बनेगा प्राप्तांक गुणे 100 बटे प्रतिशत। एक सूत्र से हम दो सूत्र अलग से तैयार किए। ये सूत्र तैयार करने से हमको सवालें जो है बहुत सरल बनेगी, कठिनाई कभी नहीं होगी और समय की बचत भी होगी, जिससे आप अन्य सवालों में वो समय को ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण दिया है, रमेश एक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त किया। तो बताइए रमेश ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अब प्रतिशत पर सूत्र पर जाइए तो प्रतिशत बराबर क्या है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जहां पर पूर्णांक बराबर सवाल से उदाहरण से पूर्णांक कितना दिया है 600 और उसमें से अंक कितना प्राप्त किया 480। 480 क्या कहलाएगा, प्राप्तांक कहलाएगा और 600 क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत का सूत्र है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। अब प्राप्तांक कितना है सवाल में 480 बटे पूर्णांक 600 गुणे 100। ये 100 कहां से आया, सूत्र से आया। अब 480 बटे 600, अब 100 में से एक शून्य 600 में से काट दिए और दूसरा शून्य 100 में से दूसरा शून्य 600 का काट दिए, ठीक है ना। तो दो शून्य इसकी गायब हो गई तो दो शून्य या ऊपर नीचे है तो कट गई। अब ये 80 कैसे आया, 6 8 48 और एक शून्य था यहाँ शून्य लग गया। इस प्रकार 80% अंक प्राप्त किया। अतः रमेश ने कितना अंक प्राप्त किया, 80% अंक प्राप्त किया। इसमें से जैसे आपको दे दिया गया है प्राप्तांक दिया है और मान लो आपको प्रतिशत दे दिया है, तो दूसरा उदाहरण देखिए किस प्रकार बनेगा। महेंद्र एक परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किया और उसका प्रतिशत कितना है, 80%।
80% था, प्रतिशत अंक प्राप्त किया, तो परीक्षा का पूर्णांक, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो यहाँ पे दूसरा सूत्र आपका पूर्णांक का बनेगा। उदाहरण में क्या कह रहा है कि प्राप्तांक दिया है 480 और प्रतिशत कितना दिया है 80%। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो आपको पूर्णांक ज्ञात करना है, तो आपको पूर्णांक का सूत्र लगाना है। तो पहले मान देना पड़ेगा, प्राप्तांक कितना है 480 और प्रतिशत कितना है 80%। तो पूर्णांक ज्ञात करना है, तब हम पूर्णांक का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूर्णांक का सूत्र लगाएंगे। तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे प्रतिशत, और प्राप्तांक ऊपर पहले ही दे चुके हैं 480 और प्रतिशत दे चुके हैं 80%। पूर्णांक बराबर होगा प्राप्तांक गुणे 100 बटे प्रतिशत। प्राप्तांक 480 और गुणे 100, ये 100 कहां से आया, सूत्र से, अलग से नहीं लिया गया है, बटे प्रतिशत कितना दिया है, उदाहरण में 80%। 80, अब देखिए 80 में से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, एक ऊपर है तो कैंसिल हो गया। अब 8 छंग 48, 8 छंग 48, 100 छक्के 600। इस प्रकार उस परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक होगा। हाँ देखिए एक उदाहरण और, नीता एक व्यापक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 1200 में से 60% अंक प्राप्त की, तो बताइए कि नीता ने कितने अंक प्राप्त की। अब देख रहे हैं कि उदाहरण में पूर्णांक दिया है, पूर्णांक क्या है 1200, पूर्णांक क्या है 1200 में से उसमें प्रतिशत भी दिया है 60% अंक प्राप्त की। अब उसमें से पूछ क्या रहा है, इस उदाहरण में क्या पूछ रहा है कि उसका प्राप्तांक कितना है, कितने अंक प्राप्त की, 1200 में से कितने अंक प्राप्त की। पहले तो उदाहरण को अच्छे से हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो अच्छे से धैर्य के साथ उदाहरण को, सवाल को पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करना है, क्या चीज दिया है, तब न जानेंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार मन लगा के धैर्य के साथ पढ़ें, जिससे वो सवाल की जानकारी हो जाए कि क्या पूछ रहा है। बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं, जल्दी के मारे उदाहरण को इधर उधर पढ़े और पूछ कुछ दूसरा रहा है और लगा कुछ दूसरा देते हैं और बनती हुई सवाल गलत कर बैठते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करें, पहले अच्छे धैर्य के साथ सवाल को मन लगा के क्या चीज पूछ रहा है और क्या हमको हल करना है, उसको अच्छे से पढ़ें। जैसे कह रहा है नीता एक व्यापक परीक्षा में, अब 1200 में से, 1200 में से क्या है पूर्णांक, 1200 क्या है पूर्णांक कहलाएगा और 60% अंक प्रतिशत कहलाएगा। अब अंक प्राप्त की, तो बताइए कि नीता ने कितने अंक प्राप्त किया। अब अंक पूछ रहा है तो क्या होगा, एक प्राप्तांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राप्तांक कहलाएगा। तो हमको प्राप्तांक का सूत्र लगाना होगा। तो पूर्णांक दिया है उदाहरण में 1200 अंक, प्रतिशत दिया है 60%, तो प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक का सूत्र क्या है, प्राप्तांक बराबर पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटे 100। प्राप्तांक 1200 प्रतिशत 60% बटे 100, ये 100 सूत्र से आया। अब 0 0 0 0, एक ऊपर है एक नीचे है, तो हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 0 नीचे है, 2 0 12 में से ले लिए तो दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या
12 और 60 का गुणा किया गया तो 12 छंग 72, एक शून्य बचा तो एक शून्य लगा दिए। इस प्रकार अंक नीता ने कितना अंक प्राप्त किया? 1200 में से 720 अंक प्राप्त की। इस प्रकार तीनों जो है उदाहरण एक एक लगा लिए और अगले उदाहरण पर जाइए और उसको देखिए कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, उसको हल करिए और इसके बारे में कल पुनः पढ़ाएंगे और आप लोग आगे चलते रहिए। धन्यवाद।